नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के इस शैक्षणिक वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा छठवीं की सोई मेरी छौनारे इस कविता का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता को कवि श्री प्रसाद ने प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इस कविता के माध्यम से माँ के वात्सल्य भाव को प्रकट करने की कोशिश की गई है। इन्हें हम लोगों को मालूम है, बचपन में जब हम लोग इन्हें नन्हे से प्यारे से बच्चे थे, उस वक्त हमारी माँ भी हमें प्यार करती थी, दुलारती थी और साथ ही साथ सुलाते वक्त कोई न कोई गीत गाती थी। उसी गीत को इन्हें क्या कहा जाता है, इस कविता में कहा गया है। असल में इस गीत को हिंदी में कहते हैं लोरी, मराठी में हम लोग कहते हैं अंगाई गीत। अपने बच्चे को सुलाते वक्त गाए जाने वाले गीत को क्या मराठी में कहते हैं अंगाई गीत, हिंदी में कहते हैं उसे लोरी, अंग्रेजी में कहा जाता है ललबाय। तो देखिए इस कविता को कि किस प्रकार इस कविता के माध्यम से इन्हें पूरी तरह से माँ की ममता किस प्रकार बिटिया को सुंदर प्यारा संसार, विश्व, जगत, दुनिया सब कुछ देना चाहती है। आसान से कविता है, में ध्यान देंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से यह कविता समझ में आएगी। इन्हें देखिए कविता किस प्रकार है, अपनी अपनी किताबें खोलिए और देखिए। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। झूला झूले सोने का, झूले रेशम की डोरी, मीठे सपनों में खोई सुन सुन परियों की लोरी। मेरा दीठ दिठोना रे, सोई मेरी छौना रे। इन्हें जैसे कोई माँ क्या कहती है कि मेरी प्यारी बिटिया क्या हुई है, सोई हुई है। मेरी प्यारी बिटिया सोई हुई है। किस ढंग से सोई हुई है, किस प्रकार से वह सोई हुई है कि उसे मीठे सपनों में खोई। इस प्रकार वह सोई हुई है कि अच्छे अच्छे मीठे मीठे सपनों में वो खोई हुई है। पूरी तरह से जैसे कोई ने उस सपनों में वह डूब गई है, इस प्रकार ने सपनों में खोई हुई सोई हुई जो बच्ची है वह इन्हें माँ कहती है उसकी कि मेरी बच्ची सोई हुई है और मीठे मीठे सपनों में वह खोई हुई है। साथ ही साथ माँ कहती है कि वह सपने में इस प्रकार से इन्हें सोई हुई है कि जैसे कोई उसे सोने से बने झूले में वह क्या कर रही है, झूल रही है। झूला झूले सोने का मतलब जो झूला है सोने के लिए, वह झूला किस प्रकार से इन्हें किसका बनाया हुआ है, सोने का बनाया हुआ है। झूले रेशम की डोरी मतलब उस झूले को जो बंधी हुई जो डोरी है वह रेशम के धागे से बनी हुई है। और मीठे सपनों में वह खोई हुई है। सुन सुन परियों की लोरी, किस प्रकार से इन्हें क्या करते करते वह इन्हें सोई हुई है मीठे सपनों में कि जैसे कोई वह परियों से लोरी सुन रही है। नहीं, जिसे हम कहते हैं मराठी में अंगाई गीत, इन्हें वह परियों से जैसे कोई इन्हें अंगाई गीत सुन रही है। इस प्रकार मेरी प्यारी बिटिया, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। ने छौना मतलब क्या, नन्हा सा बच्चा। ने मेरी प्यारी बिटिया, मेरी छोटी सी नन्ही सी यानी बच्ची या बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर बच्ची का उदाहरण लिया गया है। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। ने मेरी प्यारी सी बच्ची, प्यारी सी बिटिया क्या कर रही है, सोई हुई है। उसे मेरा दीठ न लगे, दीठ है ने क्या, नज़र, दृष्ट। इन्हें मेरी नज़र न लगे। डिठौना इन्हें क्या, इन्हें काला टीका। देखिए छोटे बच्चों को नहाने के बाद काला टीका लगाया जाता है, मतलब दूसरों की नज़र न लगे इसीलिए वह लगाया जाता है। आज भी गांव गांव में हर जगह पर आप लोगों को वह स्थिति दिखाई देगी।
इसीलिए माँ कहती है कि मेरी इन्हें इस प्यारी सी सोई हुई बच्ची को मेरी नजर न लगे। आगे देखिए, चांद सितारे जाग रहे, नाच रही है चांदनिया, फूल खिले है चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। इन्हें जैसे कोई चांद सितारे जाग रहे हैं, आकाश में चांद सितारे क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। और इस प्रकार इन्हें जाग रहे हैं क्योंकि नाच रही है चांदनिया। मतलब चंद्रमा का प्रकाश इतना फैला हुआ है कि उस चंद्रमा की प्रकाश की ओर देखकर ऐसा लगता है कि चांदनी क्या कर रही है, नृत्य कर रही है, चांदनी यहाँ नाच रही है। फूल खिले हैं चांदी के, फूली मेरी आंगनिया। और साथ ही साथ ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा नजर आता है कि मानो मेरे घर के आंगन के सामने ने क्या हुआ है, आंगन में चांदी के फूल खिले हैं, फूली मेरी आंगनिया। और पूरी तरह से इन्हें आंगन में चांदी के फूल ही फूल खिले हुए नजर आ रहे, ऐसे ऐसा लग रहा है। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। इस प्रकार ऐसी मेरी सोई हुई बिटिया को मेरी नजर न लगे। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। मैं गीत सुनाओ सोए तू, तू सोए और गाओ में, मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। ने मेरी प्यारी सी जो बिटिया है वह सो रही है। मेरा सुख अनहोना रे, सोई मेरी छौना रे। मेरी प्यारी सी बिटिया क्या कर रही है, सो रही है। और उसके सोने से जैसे कोई ईश्वर ने, जैसे कोई भगवान ने मुझे किस प्रकार का सुख दिया है, अनहोना रे। मेरा सुख अनहोना रे मतलब अद्भुत ऐसा मुझे जो कभी न मिलने वाला सुख मुझे दिया है। गीत सुनाऊं सोए तू, तू सोए और गाओ मैं गीत गाऊं और तुम सुखपूर्वक आनंद से सो जाओ। तुम सोती रहो और मैं क्या करूंगी, गाती रहूंगी। मेरा दीठ दिठौना रे, आओ मतलब तू सोए आओ गाओ में, आओ मतलब और, तू सोती रहो और मैं गाती रहूंगी। मेरा दीठ दिठौना रे, सोई मेरी छौना रे। इस प्रकार ने मेरी प्यारी सी बन्नी सी बिटिया क्या कर रही है, सोई हुई है, उसे मेरी नजर न लगे। देखिए इस इन्हें चित्र में भी इन्हें बताया गया है कि इन्हें माँ ने इन्हें बच्ची को गोद में लिया है और उसके गाल पर एक टीका है। मतलब इन्हें माथे पर, गाल पर वह टीका लगाया जाता है जिसे हिंदी में कहा जाता है दीठ दृष्ट, सॉरी उसे कहा जाता है डिठौना। मतलब पूरी तरह से उसे बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए इन्हें माथे या गाल पर लगाई जाने वाली काली बिंदी उसे कहा जाता है दिठौना। और इन्हें नज़र से बचने के लिए मतलब दृष्ट जिसे हम नज़र कहते हैं उसे हिंदी में कहा जाता है दीठ। इन्हें बुरी नज़र से बचने के लिए वह दिठौना लगाया जाता है, काला टीका लगाया जाता है। आगे देखिए, जागे खेले रूठे तू, हंस हंस तुझे मनाऊं मैं, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। मेरी प्यारी सलोनी रे, सोई मेरी छौना रे। इन्हें कहा गया है कि जागे खेले रूठे तू। माँ कहती है कि तुम जब जागोगी तो खूब खेलना, तुम जब जागोगी तब तुम क्या करो, खूब खेलो, बहुत खेलो। और जब तुम रूठ जाओगी तब मैं तुम्हें हंस हंस कर क्या करूँगी, मैं मनाऊंगी।
तुम खेल खेल में मुझसे रूठोगी तो मैं तुम्हें क्या करूँगी, मनाऊंगी। तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊंगी, खिलौनों की दुनिया की सैर तुझे करवाऊं मैं। तुम्हें ऐसी दुनिया की सैर कराऊंगी जहाँ क्या होंगे, पूरी तरह से खिलौने ही खिलौने। पूरी दुनिया में क्या, खिलौनों की दुनिया की मतलब पूरी तरह से खिलौनों की वह दुनिया हो, चारों ओर इन्हें खिलौने ही खिलौने हो। ऐसी जगह पर, ऐसे स्थान पर, ऐसी दुनिया की मैं तुम्हें क्या करूँगी, सैर करूँगी, मतलब तुम्हें वहाँ ऐसी जगह पर घुमा लाऊंगी। मेरी प्यारी सलोनी रे, मेरी सुंदर ऐसी प्यारी बिटिया, सोई मेरी छौना रे। प्यारी बिटिया क्या की हुई है, सोई हुई है, उसे मेरी नज़र न लगे। बहुत ही अच्छे ढंग से यह कविता ने कवि श्री प्रसाद ने प्रस्तुत की गई है। आप लोगों को यह कविता समझ में आई होगी। जो पहले कविता दी गई है, बोलकर बताई गई है, गाकर बताई गई है, वह आप लोग ध्यान से सुनिए और उसी ढंग से गाने की कोशिश कीजिए। स्कूल शुरू होने के बाद हम लोग आते ही शुरू में ने वह कविता लेने वाले हैं। धन्यवाद।